वेलकम टू जीएस वाला ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज बीपीएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है, जिसके सभी क्वेश्चन का डिस्कशन एकदम सटीकता से हम लोग डिस्कशन करेंगे और सभी का आंसर देखेंगे। देर है भले लेकिन दुरुस्त, यानी सब सटीक आंसर है। आप लोग 1 नंबर से लेकर 1.5 से क्वेश्चन से पूछा गया था। मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सभी का सोल्यूशन करंट अफेयर्स के साथ आप लोग को किया जाएगा। चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, सूर्य से उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे हो जाएगा? जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से है उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे हो जाएगा? एक सेकंड। तो चंद्रमा, जिस पृथ्वी किसका उपग्रह है? सूर्य का। तो चंद्रमा किसका हो जाएगा? पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, कब कहाँ समानुपात समय में प्रथम 2 शब्दों के मध्य जिस प्रकार का संबंध है लुप्त वाट इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि जिससे अंतिम 2 शब्दों का संबंध भी वैसा हो। यानी समय क्या हो जाएगा? तो कब कहाँ, समय स्थान से। समय किससे संबंधित है? तब स्थान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जिस प्रकार पंखुड़ी से फूल संबंधित है उसी प्रकार पुस्तक कहाँ रहता है? पुस्तकालय में। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग दिया गया है, देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 में 2 जोड़िए, 8 का स्क्वायर 64 और 11 2 13 13 19 से बी नंबर राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। पेंटिंग, रंग, ब्रश सब कलाकार को जोड़ रही है, कलाकार ये सब काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्गाकार कागज को 2 बार आधार मोड़ा जाता है तब सभी परतों में छेद किया जाता है, तो इसके खोलने पर इसमें कितने छेद दिखाई देंगे? तो 4। 7 नंबर क्वेश्चन है, टावर में कितने छुपे हुए ब्लॉक होंगे? इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। आंसर छोड़ देते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन है, बेलन को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो परिणामी प्रनोस्तर कार्य क्या होगा? एक वृत्त होगा। क्या होगा? एक वृत्त होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रतिरूप बिंदुओं, रेखाओं और भुजाओं का उपयोग करता है? ये कौन करता है? तीनों का टीन करता है, त्रिकोणीय अनियमित नेटवर्क। 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थानिक क्षमता के मुख्य घटक कौन है? तो स्थानिक दृश्यकरण और मानसिक घुमाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब आप एक पारदर्शी सिलेंडर को किनारे से देखते हैं तो आपको कौन सी आकृति दिखाई देती है? कैसी दिखाई देगी आपको? वृत्तीय आकृति। कैसे दिखाई देगी? वृत्तीय आकृति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, जब एक समस्या समाधानकर्ता के पास सीमित जानकारी हो तो सर्वोत्तम अभ्यास क्या है? दस्तावेज और धारणाओं की समीक्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने वाली क्रिया के पूर्ण क्रमबद्ध अनुक्रम को क्या कहते हैं? कलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कलन विधि, एल्गोरिथम कहते हैं, कलन विधि कहते हैं। बहरेपन का श्रवण होगा तो वही संबंध जो है हकलाने का क्या हो जाएगा? बहरेपन सुनना, हकलाने का भाषण देना, खूब जोर से बोलना। 15 नंबर क्वेश्चन है, बाएं तरफ से 12वें अक्षर के दाईं तरफ से 8वें अक्षर, तो 12 8 20 यानी T20 टी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर राइट आंसर। बाएं डॉट और दाएं और ट्रायल निचले आधे हिस्से में लाइन। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक पॉइंट में बांटा एक सर्कल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शेडेड ऊपर बाएं और नीचे दाएं। 18 नंबर क्वेश्चन, इनसे कौन सा अलग है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा। तो इसका आंसर हम लोग बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालतू जानवरों को पट्टे पर लाने की इजाज़त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित पैसेज को इसको भी पढ़ना है। तो पैसेज से जो निष्कर्ष निकलता है इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, किताबों का उधार लेने के समय के बाद भी वापस की जा सकती है। उधार लेने के बाद भी वापस की जा सकती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू की इकलौती बेटी है और आर क्यू का पिता है, एस आर का भाई है, टी एस का बेटा है
टी पी से किस प्रकार संबंध है? तो टी पी से किस प्रकार संबंध है? तो चाचा, चाचा होगा। ए बी का बेटा है, सी बी की बेटी है और डी सी का बेटा है, तो डी ए से किस प्रकार का संबंध है? तो ए का यानी डी कौन हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भतीजा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे दादी जी की इकलौती बेटी है, तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध है? यानी पुरुष का महिला कौन है? तो बहन हो जाएगी। कौन हो जाएंगे? बहन। आप लोग एग्जाम दिखाएं, मिला लीजिए कितना सही आ रहा है आपका। एक दुकानदार घड़ी का मूल्य उसके लागत मूल्य से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व किए होंगे आपका, तो इसका आंसर 7200। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7200। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा 2.4 घंटा। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर का आंसर 183 किलोमीटर। 183 किलोमीटर। 27 का हो जाएगा आपको सी। 27 का आंसर सी, 23,100। 23,100। 28 का, एक आदमी अपने घर से चलना शुरू करता है, दिशा वाला सवाल है, 2 किलोमीटर। इसका बनाइएगा 2 किलोमीटर होगा आंसर। ठीक है। 29 का होगा, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा 3 से मेल नहीं खाता है? तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोथीसिस। हाइपोथीसिस इसमें से डिफरेंट है। 4 नंबर है, 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक हेक्सागन जिसमें हर साइड के मिड पॉइंट पर एक छोटा सर्कल। 31 नंबर क्वेश्चन है, 2, 6, 12, 20, 30, 42। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56। देखिए इसमें 4 भरा है, फिर 4 भरा है, 6 भरा है, 8 भरा है, 8 2 10 भरा है, 10 2 12, 12 2 14 भरेगा, 56 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसमें देखिए 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये संख्या पिरामिड है, इसको बनाना है। देखिए इसमें जोड़िए 1 2 4 8, इस लाइन को जोड़िएगा तो 16, इस लाइन को जोड़िएगा तो 32। क्या हो जाएगा? 32। तो 32 इसमें यहाँ क्या होगा? 32 होगा तो 10, यानी सी नंबर राइट आंसर। 33 का 245, इसमें जोड़ते जाइए 245, यहाँ 2 2 तिया 6, 36 18, 18 54, 54 तिया है, फिर जुटेगा इसमें जोड़ दीजिए। क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसमें अगली संख्या क्या होगा? 35। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा, एक त्रिभुज वर्ग वृत्त त्रिभुज जो डैश, तो 23वें स्थान पर कौन सी आकृति होगी? 23वें स्थान क्या होगा? वृत्त होगा 23वें स्थान पर आकृति। ये 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 का आंसर ये आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, ये पैटर्न दिया गया है और ये पैटर्न तीनों पंक्तियों को सही रूप में आगे बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वर्ग त्रिभुज और वृत्त। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28। 28 सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, इस कुट एक निश्चित कुट भाषा में अक्षरों का मानचित्र इस प्रकार है। ए का चैट है, बी का वाई है, इसी प्रकार दिया गया है। तो एग्जाम का यदि इतना है तो रिजल्ट को किस भाषा में लिखा जाएगा? तो रिजल्ट को लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, IVH F और G। 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 13 1 14 7 15। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, UVWFGPV। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HNCOG। 43 नंबर का देख लीजिएगा, जिस प्रकार ए एट द रेट से है उसी प्रकार से हज का ई है, तो इसको मिला लीजिए। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ स्टार स्टार आर है तो RAIGN हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 44। ये एक कुट भाषा में निम्नलिखित वार्तालापों को डिकोड किया गया। TAMO का क्या अर्थ होगा डिकोड में? तो TAMO का डिकोड में अर्थ हो जाएगा आपको सी हैप्पी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 45 नंबर इसका आंसर आ जाएगा हेलो, HELLO हेलो। इसका आंसर हो जाएगा हेलो। इस मिला लीजिएगा आप लोग, यानी के का देखिए, के का क्या हो जाएगा? H, के का H, ये H का हो जाएगा E,
और एल ओ का डबल एल डबल ओ का, और आर का हो जाएगा आपका, आर का यहाँ से ओ हो जाएगा हेलो। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, ये बाइनरी कोडेड डेसिमल वाला सवाल है, बाइनरी वाला। तो 46 का आंसर हो जाएगा एच आई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित आधारों को तार्किक प्रवाह आरेख की सहायता से खींचिए। तो इसका सभी गुलाब फूल है, आधार है, कुछ फूल लाल है, कुछ फूल लाल है, तो इसके निष्कर्ष में क्या हो जाएगा इसका, ना तो ए होगा ना ही बी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 48 का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, केवल एक सही है। उनचास नंबर क्वेश्चन है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक है, तो कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक है और सभी वैज्ञानिक डॉक्टर है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, सभी ट्रेन तेज हैं, कुछ तेज बहुत महंगाएँ हैं और सभी महंगा वस्तुएं विलासितापूर्ण है, इसका आंसर सिर्फ 2 होगा, कुछ तेज वस्तुएं विलासितापूर्ण है, सिर्फ बी राइट आंसर, 2 सही है। 51 नंबर है, कौन सा सुमेलित है, देखिए सहारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये गलत है, अमेजन बेसिन भूमध्य सागरीय वर्षावन ये भी गलत है, और टुंड्रा जो ठंडा इलाका में होता है, टुंड्रा भूमध्य सागरीय वनभूमि ये सही है। ठीक है। पंपास अर्जेंटीना के इलाका में होता है, ये गलत है। 52, अभी सिर्फ आंसर बता रहे हैं आपको, डिटेल्स में फिर एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। विस्तृत प्रबल भित्तियों के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा दशा सर्वाधिक अनुकूल है, तो कौन विस्तृत प्रवाल भित्तियों के लिए कौन सा दशा सर्वाधिक अनुकूल है, तो इसका आंसर गर्म, उथला, स्वच्छ, पर्याप्त प्रकाश युक्त समुद्री जल, प्रवाल समुद्र में रहता है ना। 53 नंबर क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर प्रायः मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है, कारण क्या रहा, ये क्षेत्र प्रायः ठंडी महासागरीय दिशाओं तथा उस उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों की अवरोही वायु को प्रभावित होते हैं, तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें। मिलान कीजिए इसमें। देखिए फ्योर्ड हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, डेल्टा ये नदी निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, यारडांग पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, और एटॉल ये प्रवाल वृद्धि द्वारा निर्मित, ये सब का सब सही, 1 2 3 4 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम दर्शाता है, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, हिमालय, तो उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान उसके बाद हो जाएगा। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी के निर्माण के लिए मुख्यतः कौन सा कारक उत्तरदायित्व है, काली मिट्टी के लिए वैसाल्ट लावा चट्टानों का अपक्षय, वैसाल्ट लावा चट्टानों का अपक्षय, ऑप्शन ए राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय एक महत्वपूर्ण जलवायु अवरोधक के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह क्या है, ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को भारत में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने से रोकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 58 क्वेश्चन है, पूर्वाभिनी प्रायद्वीपीय नदियां समांतर डेल्टा बनाती है क्योंकि वह अपेक्षाकृत मंद ढाल पर बहती है और बंगाल के खाड़ी के निकट अवसादों का निक्षेपण करती है, वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ पे डेल्टा बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में लौह और इस्पात उद्योग के संकेंद्रण को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से स्पष्ट करता है, तो लौह अयस्क, कोयला, जल संसाधनों और परिवहन नेटवर्क की निकटता, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट के साथ भारी वर्षा कराती है, बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्वी भारत और गंगा के मैदान में वर्षा में योगदान देती है, दक्षिण पश्चिम मानसून समांतर पंजाब और हरियाणा में प्रमुख शीतकालीन वर्षा कराती है, ये गलत है। 30 नंबर, दक्षिण पश्चिम से इधर यूपी बिहार इधर ज़्यादा वर्षा होता है, ना कि पंजाब हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन ए कथन 1 और 2 सही है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद
कि अलीगढ़ कॉलेज को डेविड लेलीवेल्ड ने इस तरह बताया। देखिए, सर सैयद अहमद जो कॉलेज खुले थे तो डेविड लेलीवेल्ड नामक एक व्यक्ति थे, उसके कॉलेज को कैसा बताया था? एक गहन राजनीतिक उद्यम, एक राजनीतिक उद्यम के लिए बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक गहन राजनीतिक उद्यम। 62 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं और पुरुषों के बीच एक तुलना की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर होना चाहिए पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई 1882 में प्रकाशित इस भारत के पहले आधुनिक नारीवादी ग्रंथों में से एक माना जाता है इसको, पंडित रमाबाई को। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में अपने स्वागत भाषण में राजेंद्र प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया था, किस बात पर जोर दिया था? कि राष्ट्रीय प्रयासों में बिहारियों की जिम्मेदारी साझा करने की जरूरत है। 64 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की बिहार शाखा में 13 से 14 अप्रैल 1940 को अपना सम्मेलन आयोजित किया गया था, पटना में आयोजित किए थे, पटना में। अगला मिलान करना है इसको, देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1886 कलकत्ता अधिवेशन, ये का क्या हो जाएगा? 4, 1886 दादा भाई नेहरू। इलाहाबाद जॉर्ज गुल थे पहला अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस का। कलकत्ता अधिवेशन 1890 में कौन थे? सी का 2 हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। मद्रास में 1898 में कौन थे? ये जाएंगे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड, लाला लाजपत राय ने अपने देशवासियों को याद दिलाया कि सरकारी अधिकारी हमारी सेवा करने के लिए हैं, हम शासन के लिए नहीं। जेलों से या मौत से मत डरो। और 2 नंबर में ये बताया गया है कि अजीत सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में 30 करोड़ भारतीय 1.5 लाख अंग्रेजों को उनके बंदूकों के बावजूद आसानी से हरा सकते हैं। तो ये कथन 1 और दोनों सही है, एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। देखिए, पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम कब आया था? पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम ये सबसे लास्ट में आया था। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 में। दक्कन दंगा 1875 में हुआ था। और संथाल विद्रोह सिद्धू कानू चांद भैरव भागलपुर राजमहल पहाड़ी के एरिया में हुआ था 1855-56 में। तो सबसे पहले अब 4 2 3 1 हो जाएगा, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 68 क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के बारे में विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है। द्विसदनीय विधायकों का प्रावधान किया गया और ऊपरी सदन राज्य परिषद और निचला सदन विधानसभा शामिल किया गया। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, जिसमें से 30 निर्वाचित 26 मनोनीत थे। और विधानसभा में 125 सदस्य थे, जिसमें से 100 निर्वाचित, बाकी मनोनीत थे, 35 मनोनीत थे। 69 नंबर क्वेश्चन में विचार कीजिए। अभी कथन ए कह रहा है 1880 के दशक की शुरुआत में भारत में राजनीतिक स्थिति को 1857 के बाद से सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक माना जाता है। और 1885 में महंगी विदेश नीति के फैसले की एक श्रृंखला ने भारतीय वित्तीय भार को बदतर किया और राष्ट्रवादी गुस्से को बढ़ा दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। मजदूरों की हड़तालों के बारे में इस कथन पर विचार कीजिए। खड़गपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप में मजदूरों ने कम वेतन के खिलाफ 1927 में हड़ताल किया था, बिल्कुल राइट है। इसके बाद अगला क्या है? अगला है जनवरी से जुलाई 1928 तक लिलुआ रेल वर्कशॉप में हड़ताल हुई। 1928 में चेगेल और बोरिया में जूट मिलों में हड़ताल हुई। अप्रैल से अक्टूबर 1928 तक मुंबई कपड़ा मजदूरों की हड़ताल हुई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है, सभी कथन सही है। एक 71 क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ में कितने विकास खंडों में शुरू किया गया था? 55 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 55 में शुरू किया गया था। 1952 में शुरू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम, देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिए इससे संबंधित। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में किसका खतरा बताया गया? जाति और वर्ग पक्षपात का। जाति और वर्ग पक्षपात का। भारत में सबसे पहले पंचायती राज संस्था कहाँ पर लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। किस समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? ये अशोक राय मेहता समिति। 2 स्तरीय बलवंत राय समिति 1957 में आए थे। ये त्रिस्तरीय अशोक मेहता 1977 में आए थे। ये 2 स्तरीय, ठीक है। 75वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 53 के अंतर्गत। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाने या स्थगित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? 85 अनुच्छेद। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। 110 संविधान विधेयक है, 356 राष्ट्रपति शासन। 70वां क्वेश्चन है, किसके पास यह निर्णय लेने की शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? किसके पास होगा? ये लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष का ये निर्णय लेता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं। 78वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेषताओं विशेष शक्तियों के संबंध में लिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए, तो इसमें कह रहा है कि राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ से संबंधित है। राज्यसभा की शक्ति से कौन ऑप्शन संबंधित हो जाएगा? 249 संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ये राज्यसभा हक देती है इसको 1 वर्ष के लिए। और 312 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, ये राज्यसभा ही इसको ऑर्डर देती है। तो ये दोनों राज्यसभा संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 249 एक 312। तो 1 और 2 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, सॉरी 79 नंबर क्वेश्चन ही नहीं दिया गया इसमें। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्जन इसका नहीं दिया गया है, इंग्लिश में ही देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153 है। राज्य में राज्यपाल होगा 154 में क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति 155 में कार्यकाल शक्ति 156 में कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सभी सही है, सभी सही है। 80 नंबर क्वेश्चन, ये भी आर्टिकल्स है, तो इसको जो आप देख लीजिएगा। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका भी सभी ऑप्शन सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। 82 नंबर क्वेश्चन है, 82 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। पहले 3 हो जाएगा ऑर्डर में, पहले टर्सरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। कह रहा है एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 एंड 26 अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रोथ टू एट कंसिस्टेंट प्राइस इन द ईयर 24-25। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहता है? सेवा क्षेत्र का, तीसरा सेक्टर का, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का, उसके बाद तृतीय क्षेत्र का। 83 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राजकोषीय घाटे के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही है, लेकिन इसका आंसर तो दोनों सही होना चाहिए। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इसका देख लीजिए, 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा विकास के विस्तृत रोडमैप के रूप में 7 निश्चय 3 योजना के लिए शुरुआत की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन की अवधि कब से कब तक है? 7 निश्चय 3 कब से कब है? 2025 से 2030 तक। और 85 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
सितंबर 2025 में शुरू की गई थी। इस योजना के बारे में बजट 2026-27 के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है। 1, 2, 3 दोनों तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोजन समिति के आयोजन के सभी पहलू विचार करके अपनी सिफारिश दी, इस संदर्भ में से क्या कहती है? तो ये सिफारिश दोनों ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का स्वीकार करती है, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में 3 स्टील प्लांट राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में स्थापित किए गए थे? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना में सिर्फ एक बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे जो झारखंड में। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्लान प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था? ये सर्वोदय प्लान है, 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में से कौन सी योजना को रोलिंग प्लान योजना के नाम से जाना जाता है? ये छठी पंचवर्षीय योजना को 1978 से 1983 के बीच का छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है, किताब द गोल्ड रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड के लिए 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम डेल रिम्पल। 92 नंबर क्वेश्चन, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी 17 महिला को। 13 नंबर क्वेश्चन है, जल विज्ञान नीति, कूटनीति एवं जन सहभागिता को उन्नत करने के लिए स्टॉकहोम प्राइज 2026 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? काविन मदनी को। काविन मदनी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है, एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसे मार्च 2026 में एमएसएमई उत्पादकों की सहायता के लिए संशोधित किया गया और उसका प्रबंधन कौन सी संस्था कर रही है? तो 94 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, NCGTC। 95 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2026 में देवी किलबाई का पारंपरिक पेट उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये केरलम हो जाएगा, यानी केरला का नाम बदल के केरलम कर दिया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ये तो कर्नाटक हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 97 क्वेश्चन है, कार्बन मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2026, सम्मेलन क्या नाम है? प्राकृतिक 2026 का आयोजन किया गया, ये अपना भारत नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में 81वें स्टाफ कोर्स का समारोह को मार्च 2026 और 22 मार्च 2026 के मध्य किसने संबोधित किया? एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2026 में TV9 नेटवर्क समिट इंडिया एंड द वर्ल्ड को किसने संबोधित किया और कहा कि यह नया भारत है, यह अपने विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है? ये नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, श्री नरेंद्र मोदी। 100 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2026 में एक्स पर किसने लिखा कि माँ कात्यायनी को वंदन, दिव्यता तथा पराक्रम की अधिष्ठात्री देवी माँ की कृपा से उनके सभी भक्तों में अपार शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हो। देखिए बीपीएससी का लीला क्वेश्चन डाल रहे हैं, या ट्विटर हैंडल को भी याद रखिए कौन क्या पोस्ट किया है। इसका आंसर कन्फ्यूजन है, आप लोग ट्विटर पर देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी या तो गिरिराज सिंह, दो ही होना चाहिए। कमेंट कीजिए कौन सही है। कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन में से 102 नंबर क्वेश्चन है, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में चिन्हित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकथन असत्य है लेकिन कारण क्या है? सत्य है।
खाना पकाने के बर्तन में लकड़ी के हैंडल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उष्मा के खराब चालक होते हैं। लकड़ी नहीं तो फिर गर्म हो जाएगा, पकड़ने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पिंडों पर विचार करें और उन्हें परिणाम के अनुसार हल्के से भारी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए हल्का से भारी की क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले 1, उसके बाद 3 सबसे हल्का, परमाणु का द्रव्यमान, उसके बाद कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान, और उसके बाद 4 और 2 पृथ्वी पर मौजूद कुल ठोस पदार्थ का द्रव्यमान, और पृथ्वी का कुल द्रव्यमान सबसे लास्ट में, सबसे ज़्यादा पृथ्वी द्रव्यमान। 105 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह को क्या करता है? तो रात में गर्म रखता है। रात में क्या करता है? गर्म रखता है। ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। CO2, जलवाष्प, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। 106 नंबर क्वेश्चन है, दूरी की निम्नलिखित इकाइयों पर विचार करें। सबसे बड़े से सबसे छोटा क्रम दर्शाना है इस पर। देखिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा इसमें? सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? मिली हो जाएगा। मिली का क्या होता है? 10 पावर -3, 10 पावर -3, 10 पावर -6 माइक्रो, पिको 10 पावर -12 और नैनो 10 पावर -9। तो इसका क्रमबद्धता क्या हो जाएगा? पहले 2 हो जाएगा, तब 1, तब 4, उसके बाद 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तन किया जा सकता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन है, एक उपकरण किसी भौतिक राशि का मान मापता है जो उसके वास्तविक मान के बहुत निकट होता है। इस कथन को क्या कहा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा उपकरण की सटीकता। उपकरण की सटीकता। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही उत्तर चुने। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, बिल्कुल राइट है। आवेश धनात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। द्रव्यमान एक धनात्मक राशि है, ये भी सही है। द्रव्यमान एक धनात्मक राशि है, सही है। 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, इसका व्याख्या भी करता है। 111 नंबर क्वेश्चन है, एक जैव अणु साइनोबैक्टीरिया किस विटामिन व किस धातु के आयन संबंधित साइनोबैक्टीरिया जानवे करते हैं? B12, विटामिन B12 व साइनोकोबालामिन। औषधीय उपचार के अनुरूप दी गई औषधियों की सही संगति क्या है? तो इसका आंसर 112 का आंसर हो जाएगा L and Q। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी L एवं Q हो जाएगा इसका। 113 नंबर क्वेश्चन है, वेकेलाइट एक ठोस मास द्रव्य बहुलक डैश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वेकेलाइट किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वेकेलाइट 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोवालेक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करके। नोवालेक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करके। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कथन सी सही है किंतु बी गलत है। सी सही है किंतु बी गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 115 नंबर क्वेश्चन है, फ्रियोन्स के बारे में क्या सही नहीं है? फ्रियोन्स के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें जो है यह अत्यधिक क्रियाशील गैस है, ये ही गलत है। ये अत्यधिक क्रियाशील गैस नहीं है फ्रियोन्स। 116 नंबर है, निम्नलिखित में से जल में न्यूनतम विलय कौन होता है? तो जल में AgF, पारा AgF, ये विलय नहीं होता जल में। अम्लीकृत परमैंगनेट विलियम ऑक्सलेट को किस में ऑक्सीकृत किया जाता है? तो किस में ऑक्सीकृत किया जाता है? तो एसिटिक एसिड में। किस में? एसिटिक एसिड में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है आप लोग के लिए। और कमेंट कीजिए किसका कितना नंबर आया है। 118 क्वेश्चन है, जलीय आयन के रंग एवं डी उपसेल में इलेक्ट्रॉनों की दृष्टि से इनसे कौन सा एक ही संगत युग्म है? तो इसका सभी, ये जो है आपका 118 नंबर, इसका सभी सही होना चाहिए। सभी चारों युग्म संगत है, सभी चारों युग्म संगत है। इसमें मैक्सिमम का गलती किए होंगे आप लोग। गैसोलीन में टेट्राएथिल लेड इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए होता है। इसका प्रयोजन डैश है, क्वथनांक घटाने के लिए। इसका क्या होता है? क्वथनांक घटाने के लिए। 120 नंबर क्वेश्चन है, कथन KLMN दिया गया है और इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है या नहीं है।
तो 120 का आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। सभी कथन सही है, सभी कथन सही। 121 कौन जैव विविधता का प्रकार नहीं है? तो जातीय विविधता, जातीय विविधता थोड़ी जैव विविधता का प्रकार है, आनुवंशिकता है, पारिस्थितिकी है, जैव विविधता है। वैश्विक जातीय विविधता में भारत का हिस्सा कितना परसेंट है? 7.1%। कितना? 7.1% है। 123 नंबर क्वेश्चन है, संसार में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है अभी तक वर्तमान में? ये 34 है। जैसे भारत में ये पश्चिमी घाट हो गए, ये सब जैसे हॉटस्पॉट है। निम्नलिखित में से कौन सा कैनाबिनोइड नहीं है? हशीश। क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हशीश। विल्ड्राइल सिंड्रोम होता है, देखिए विल्ड्राइल सिंड्रोम होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने से। कोई यदि दारू पीता है, अचानक यदि बंद कर देता है तो इसको विल्ड्राइल सिंड्रोम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। आप लोग देखिए क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन के फल विकसित होता है? तो ये सेब हो जाएगा। असत फल कौन है? सेब है। जो बिना निषेचन का होता है असत फल कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? हमेशा एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? एक दिशीय। वायरस का अर्थ क्या होता है? एक कोशिकीय जीव जिसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक क्या होता है? अभाव होता है। वायरस किसी जीव में जाएगा तभी एक्टिव होगा उसके। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा नहीं है? परजीवी पौधा नहीं है। नीलम्बो कस्कुटा परजीवी है, दूसरे पेड़ पर रहता है। सेंटालम परजीवी है और ओबेकी परजीवी है। 130 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शैवाल अस्थायी पानी उपलब्ध कराता है। ऑप्शन सी ये कथन गलत है। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन स्तनधारियों के 3 प्रमुख समूहों को उनके उपयुक्त उदाहरणों सहित सही रूप में दर्शाता है? ये सबसे पहले प्रोटोथीरिया होता है, उसके बाद कंगारू, मेटाथीरिया, आर्निथोरिक्स और यूथीरिया मानव। इस यूथीरिया के अंदर कौन आता है? मानव। प्रोटोथीरिया के अंदर कंगारू, मेटाथीरिया के अंदर आर्निथोरिक्स। ठीक है, प्रोटोथीरिया जो बच्चा देता है डायरेक्ट। 132 एक रोगी में मसूड़ों से खून आना, घाव में देरी तथा सामान्य कमजोरी दिखाई देता है। ये विटामिन सी कारण होता है। घाव जो भरता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 133 नंबर क्वेश्चन है, कीटों की एक आबादी कई पीढ़ियों तक बार बार कीटनाशक के संपर्क में आने के बाद उसके प्रति प्रतिरोधक विकसित कर लेती है। इस घटना को कौन सा विकासवादी तंत्र सबसे अच्छी तरह समझाता है? ये सिंपल है, ये चार्ल्स डार्विन यानी डार्विनवाद। डार्विनवाद प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत जो दिया था। 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए टेम्पलेट से पूरक आरएनए श्रृंखला संश्लेषित करता है? ये लाइगेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लाइगेज। 135 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के प्रारंभिक विकास के दौरान कौन सी प्रक्रिया 3 प्राथमिक गर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के निर्माण का कारण बनती है? ये हो जाएंगे विभाजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विभाजन, क्लीवेज। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन तथा एटीपी के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कोशिका जिम्मेदार होता है? यूकेरियोटिक एटीपी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन कोशिका चक्र को नियंत्रित करने तथा डीएनए क्षति के प्रसार को रोकने में भूमिका के कारण जीनोम का संरक्षक कहलाता है? P53 हो जाएगा इसका आंसर। 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्तनधारी था जिसे वयस्क सोमेटिक कोशिका से क्लोन किया? ये डॉली। निम्नलिखित में से मानव जीनोम परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मानव जीनोम पर संपूर्ण डीएनए अनुक्रम का निर्धारण किया है। जीनोम परियोजना भारत सरकार चला रहे हैं अभी। 140 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित बनाए रखने की तथा स्वैच्छिक गतिविधियों के समन्वय के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सेरिबेलम। क्या हो जाएगा इसका? सेरिबेलम। 141 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 7 पावर 103 की अंतिम 2 अंक क्या होगा? सॉल्व कीजिएगा। 43 इसका आंसर हो जाएगा। 142 का आंसर ऑप्शन सी। 143 का आंसर ऑप्शन बी।
वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लीजिएगा, जो बना लिए उसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। किसी संख्या को 130 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। संख्या 19 से भाग देने कितना होगा, 19 से इसमें भाग दीजिए, 19 38 कितना बच गया, 8 5 13 यानी 5। ऑप्शन बी राइट आंसर। 145 का आंसर क्या हो जाएगा, 145 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 88। 146 का आंसर हो जाएगा 427। 147 का आंसर ठीक है, बी नंबर 1024। 148 का आंसर हो जाएगा 10%, क्या हो जाएगा 10%। और 149 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 15, कितना हो जाएगा 15%। और 150 का लास्ट क्वेश्चन 5:2, 5:2। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कितना किसको नंबर आया थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।